हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। और आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में, जैसा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे घन और घनमूल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी नियम हैं, उन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। और थंबनेल में आप सभी देख पा रहे हैं ये सभी महत्वपूर्ण जितने भी दशमलव वाली संख्या हैं, साधारण संख्या है, उन सभी का घनमूल कैसे निकाला जाता है, ये बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे घन और उसके बाद फिर घनमूल, ये साथ में पढ़ते चलेंगे। देखिए, घन की परिभाषा क्या कहता है। घन है जो है किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल क्या कहेंगे, घन कहेंगे। ठीक, और तथा गुणनफल के लिए वह संख्या क्या कहलाएगी, घनमूल कहलाएगी। ठीक, अब देखिए जैसे कि कोई भी संख्या है, मान लीजिए हमारे पास संख्या ए है, फिर ए है और उसके बाद फिर ए है। अगर 3 बार हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होगा वह क्या कहलाएगा, हमारा घन कहलाएगा। ठीक, और उसके बाद अगर अंडर रूट में अगर 3 यहाँ पे लिख दिया जाए और उसके बाद वह संख्या लिख दिया जाए यहाँ पे, तो यह क्या कहलाएगा, घनमूल कहलाएगा। वही चीज यहाँ पे कहा गया है। किसी संख्या n के घन को क्या करते हैं, n क्यूब से प्रदर्शित करते हैं, जबकि घनमूल को क्या करते हैं, अंडर रूट में n यानी 3 अंडर रूट n में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि n के घात कितना लिखते हैं, n के घात कितना लिखेंगे भाई, 1/3 लिखेंगे। ठीक, यानी कि जब अंडर रूट में, देखिए हमने क्या बताया, किसी संख्या को आपस में कितनी बार गुणा करेंगे भाई, 3 बार गुणा करेंगे। जो गुणनफल आएगा तो वह क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। और गुणनफल के लिए अगर क्या कर रहे हैं संख्या का, उसका क्या करें, घनमूल कहलाती है। गुणनफल के लिए जो प्राप्त होगा वह संख्या कहलाएगी भाई, घनमूल कहलाती है। जैसे देखिए, किसी संख्या n को क्या करेंगे, किसी संख्या n के घन को क्या करेंगे, n क्यूब से प्रदर्शित करते हैं। और घनमूल क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 3 और अंडर रूट में कितना लिखेंगे, n। ठीक, यानी कि यह किसका प्रतीक चिन्ह हुआ भाई, घनमूल का होगा। और जो हम उस दिन जब बताए थे यहाँ पे आपको क्या बताएंगे, यह क्या किसका प्रतीक चिन्ह था, वर्गमूल का था। तो घनमूल का जो प्रतीक चिन्ह है इस हिसाब से बनेगा। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। पहले छोटे एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद फिर बड़े बड़े प्रश्नों को हल करेंगे, जैसा कि आप सब थंबनेल में देखे होंगे। देखिए, जैसे हमें कोई भी संख्या ले लीजिए जाए, आपसे संख्या पूछा जाए कि आप बताइए, जैसे 5 का घन बताइए। संख्या जो लिखा हमने क्या लिखा भाई, 5। अब 5 का घन बताने का अर्थ है कि 5 का घन कितना लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार करेंगे भाई, हम 3 बार करेंगे। अब जो यह संख्या 5 घात कितना आएगा, 3 आएगा, तो यह संख्या क्या कहलाएगा, 5 का क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। यानी अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, 125 आ जाएगा। यह 125 जो होगा यह क्या कहलाएगा, संख्या क्या कहलाएगा भाई, घन कहलाएगा। यानी जो 5 का घन कितना होता है भाई, 125 होता है। ठीक, चलिए और संख्याओं को देखते हैं। जैसे हमने संख्या ले लिया क्या भाई, 6। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का घन बताइए, 6 का घन बताइए, तो कितना करेंगे आप, कितनी बार गुणा करेंगे, हमने बताया 3 बार गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए जब 3 बार गुणा करेंगे तो उसके बाद अब क्या करेंगे, गुणा करिए, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, और 36 में फिर 6 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 216। यानी 6 का घन जो मिल के आया हम हमारे सामने कितना भाई, 216 निकल के आया। ठीक है, चलिए और को किसी भी संख्या को लेते हैं। जैसे देख लीजिए, आप 7 को ले रहे हैं, 7 का घन आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे क्या, 7 गुणा कितनी बार करेंगे भाई, 3 बार। अब 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना है, 49 और गुणे 7। अब फिर 49 में 7 का गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 343। ये हमारे पास 7 का घन कितना निकल गया, 343 निकल गया। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब 1 से लेके 20 तक सभी जितने भी संख्या हैं उन सभी का क्या करेंगे, घन एक नोट्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। ठीक है, 1 का घन कितना होता है, 2 का घन, 3 का घन, इस हिसाब से आप लोग इसको अच्छी तरीके से लिखेंगे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम संख्याओं का घनमूल निकालते हैं। ठीक, तो घनमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने किसी भी संख्या को ले लिया, आपसे बोल दिया 64, आपसे बोल दिया जाए 64, आप इसका क्या ज्ञात कीजिए, घनमूल ज्ञात करेंगे। तो घनमूल का प्रतीक चिन्ह यहाँ के होता है। ठीक, अब आपसे पूछा जाए घनमूल ज्ञात करने के, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी संख्या दी रहेगी उसका हम क्या करेंगे, फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो आप 2 से विभाजित करिए, यहाँ कितना आएगा, 32 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। 2 से विभाजित करिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 8। फिर 2 से विभाजित करिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 4। 2 से विभाजित करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा भाई, 1 आ जाएगा। अब देखिए आया कितना, यहाँ पे रूट में कितना आया, तो लिखिए, देखिए
एक बार 2 आया, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार किया गया है? 6 बार किया गया है। ठीक, अब हिसाब से हमने कर दिया। अब क्या करते हैं, घनमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, वर्गमूल में जब होता है वह 2 का जोड़ा बनाया जाता है, और लेकिन घनमूल में जब बनाया जाता है वो 3 का जोड़ा बनाया जाता है। 3-3 का जोड़ा बनाइए। अब इसमें जो जोड़ा बना है उसमें से 1-2 को निकाल लीजिए इस वाले में से। अब फिर इस वाले में से क्या करिए, गुणा करके 1-2 निकालिए। अब आप क्या करिए, गुणा करिए। यहाँ कितना आएगा? 4। यह क्या होगा? 64 का क्या होगा? घनमूल कितना आया हमारे पास? 4 निकल के चला आया। ठीक, चलिए और आगे और प्रश्नों को देखते हैं। देखिए एक प्रश्न और हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए 125 लिखिए आप। कितना भाई? 125। अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या ज्ञात कीजिए? घनमूल। ठीक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 125 लिखेंगे। अब 125 जब आप लिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो पहले 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25। अब 5 से फिर विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। अब 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1। अब उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इस हिसाब से फैक्टर के रूप में लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमने बताया घनमूल के लिए क्या करते हैं, 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। तो 3-3 का जोड़ा बनाएंगे कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसमें से एक 5 निकल आएगा। अब इसके आगे कोई संख्या नहीं लिखे आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो घनमूल कितना हो जाएगा हमारा इसका भाई? 5 हो जाएगा। चलिए और आगे प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या लिखा है कितना, अब हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ पे एक संख्या लिखा हमने कितना भाई? 3375। अब क्या किया गया है, इसको क्या किया गया है, पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख तोड़ा गया है। तो पहले 3 से विभाजित किया गया, तो यहाँ कितना? 1125। फिर 3 से विभाजित किया, 300 कितना? 75। फिर क्या किया गया, 3 से विभाजित किया तो कितना है? 125। अब 125 जो आ गया तो 5 से विभाजित किया गया, यहाँ पे कितना है? 25। फिर 5 से विभाजित किया गया तो यहाँ कितना है? 5। अब 5 से विभाजित किया गया कितना है? 1। अब उसको क्या बात किया गया, इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किया? गुणा किया गया। अब उसके बाद क्या किया, 3-3 का जोड़ा बनाया गया इस हिसाब से। तो इसमें से एक 3 निकल गया, इसमें से एक 5, और 3 और 5 का क्या कर दिया? गुणा करा दिया गया। तो हमारे पास घनमूल निकल कितना आया भाई? 15 निकल के आया। ठीक, यानी कि 3375 का जो घनमूल निकल के आया कितना आया? 15 निकल के आया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रश्न को लिखते हैं। आपसे पूछा जाए कि आप बताइए 729 का आपसे पूछा जाए कि आप क्या ज्ञात करेंगे? घनमूल ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। 729 को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक, अब देखिए 3 से विभाजित करिए। तो आप जब 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 से विभाजित करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 243 आ जाएगा। फिर 3 से विभाजित करिए। भाई गुणनखंड करना आप सीख लीजिए, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप वहां से देख लीजिएगा। और उसके बाद जब 3 से विभाजित करेंगे, 3 और 24, 3 1 का 3 हो जाएगा। फिर 3 से विभाजित करेंगे 27 आ जाएगा, 27 3 81। फिर 3 से विभाजित करेंगे 9 3 27 हो जाएगा। फिर 3 से विभाजित करेंगे 3 आ जाएगा। 3 से विभाजित करेंगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका आपसे पूछा घनमूल। अब क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से बनाएंगे। और उसके बाद 3-3 बार बार यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको 3-3 का जोड़ा बनाया जाता है घनमूल में, इसलिए यहाँ पे 3 लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए कितने बार 3 आया है? 6 बार हुआ है। तो 3 और गुणा फिर 3 और फिर गुणा 3 और फिर गुणा 3 और फिर गुणा 3 लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद देखिए एक 3 और लिखिए। ठीक, अब मिलाइए, यहाँ पे 3 मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे 3 मिलेगा। ठीक, और उसके बाद इसमें से क्या हुआ, एक 3 निकल के बाहर आएगा और इसमें से एक 3 बाहर निकल के चला आएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया 3 त्रिका 9, यानी कि जो 729 का जो घनमूल होगा तो हमारे पास कितना निकल गया भाई? 9 निकल के आया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम एक संख्या, एक प्रश्न को और लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1728। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसका क्या ज्ञात कीजिए? घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए 1728 आप ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब इसको इस हिसाब से अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 से विभाजित करेंगे इसको। ठीक, तो 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से विभाजित करेंगे आप, तो यहाँ कितना आएगा?
2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से विभाजित करेंगे। अब उसके बाद 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 छंग 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा 54 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा, अब 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि यह 27 है। 27 किससे विभाजित होगा 3 से विभाजित होगा। और उसके बाद कितना आएगा यहाँ पे भाई 9 आ जाएगा। और उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और फिर 3 से विभाजित कर देंगे, ठीक। तो हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आया कितना आया भाई, रूट के अंदर कितना आया, देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठ हमारा क्या आ गया 2 आ गया। पहले हम इसको छठ लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब 3 की संख्या कितना है 1 2 3, यानी कि 3 बार लिखेंगे, ठीक। अब 3 3 का जोड़ा बनाइए, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे बन गया और यहाँ पे बन गया। अब इनको सभी में से एक एक, इसमें 1 2 निकालिए, इसमें 1 2 निकालिए और इसमें 1 3 निकालिए, निकालिए भाई, ठीक। अब हमने क्या किया, इन सभी को आपस में क्या करेंगे गुणा करेंगे। गुणा करिए, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, और 4 तिहाई कितना निकल गया भाई 12। अब यह हमारा 12 क्या हो गया, आंसर हो गया किसका 1728 का जो है घनमूल कितना निकल गया भाई 12 निकल के आया, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए एक प्रश्न हम और लिखते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए 21,952 का क्या ज्ञात कीजिए, 21,952 का आप क्या ज्ञात करिए, घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 21,952, ठीक। अब इसको इस हिसाब से बनाइए और उसके बाद इसको विभाजित करिए। 2 से विभाजित करेंगे तो कितना है भाई 2 1 का 2, 2 0, 2 9 18 और 2 7 14 और 2 6 12। फिर उसके बाद 2 से विभाजित करिए इसको, कितना है 2 5 10, 2 चौक 8, 2 8 16 और फिर 2 8 16, ठीक। फिर उसके बाद 2 से विभाजित करिए तो 2 2 4, 2 7 14, फिर 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, ठीक। अब उसके बाद फिर 2 से विभाजित करिए। अब उसके बाद जब विभाजित करेंगे तो कितना है भाई 2 1 का 2, 2 तिहाई 6 और 2 7 14, फिर 2 दूना 4। फिर उसके बाद 2 से विभाजित करेंगे हम, ठीक। अब देखिए जब 2 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास कितना निकल गया 2 6 12, 2 8 16 और फिर 2 6 12। फिर 2 से विभाजित करिए, अब हमारे पास कितना निकल गया भाई 343 निकल के आया, ठीक। और अभी 343 का हमने फैक्टर जब स्टार्टिंग क्लास में बताया था कितना आया था 7 गुणा 7 गुणा 7 ही आया था, ठीक। तो यानी कि हमारा जो यह पूरा इतना क्या निकल गया भाई, यानी कि हमारा जो है पूरा निकल के आया, क्या निकल गया भाई इसका गुणनखंड निकल गया। तो क्या निकला भाई हमारे पास गुणनखंड, देखिए 2 गुणा 2 और गुणा 2 और गुणा फिर 2, कितनी बार निकलेंगे 6 बार करेंगे। और उसके बाद फिर 7 गुणा 7 गुणा 7, यह 7 गुणा 7 कहाँ से आया 343 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे करते चले आएंगे। अब देखिए जो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे इसकी यहाँ पे 3 का मिलान हो रहा है, यहाँ पे 3 का मिलान रहा है, यहाँ पे 7 का मिलान हो रहा है, ठीक। यानी 3 3 का जोड़ा यहाँ पे बनते चला जा रहा है। तो इसमें से क्या करेंगे 1 2 को निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे 1 2 को निकालेंगे और इसमें क्या करेंगे 1 7 को निकालेंगे। अब गुणा करिए 2 दूना 4 और 4 सते कितना हो जाए 28, यानी कि यह हमारा क्या हो गया आंसर निकल के आया। यानी कि 28 का, यानी जो यह 28 है किसका घनमूल है कितना भाई 21,952 किया गया घनमूल है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे एक अच्छा प्रश्न हमने लिखा था दशमलव वाला, उसमें उसको देखिए। जैसे आप अंडर रूट में लिख लिए 0.000216। अब क्या करेंगे आप इसको, आपसे पूछ लिया जाए आप बताइए इसका घनमूल बताइए, ठीक। ये आपसे पूछ लिया जाए कि इसको आप हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दशमलव को हटाएंगे 216 लिखेंगे और पूरे एक बटे, देखिए दशमलव के बाद अगर हम इसको हटाना होगा तो दशमलव के बाद गिनिए कितना अंक हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो रहा है। तो हम नीचे क्या करेंगे 6 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। अब जब हमने 6 जीरो को बढ़ा दिया, अब आपसे पूछा जाए कि इसका क्या करिए घनमूल निकालिए, तो आप निकालिए भाई, क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिखिए। अब उसके बाद घनमूल निकालिए,
देखिए 216 का आप खंड करेंगे तो यहाँ पे 6 छक 36 छक्का 216 होता है, जो कि हमने स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था। अब उसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, 10 गुणा 10 और गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10, इस हिसाब से कितनी बार करेंगे भाई, 6 बार करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 जीरो है। ठीक, अब उसके बाद आप मिलान करिए। आपसे पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले में जब इसमें मिलान करेंगे तो यहाँ कितना निकल गया, 6 निकल गया। ठीक, और उसके बाद नीचे वाली संख्या में 3 3 का जोड़ा बनाइए। यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा यहाँ बन रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ बन गया है, यानी कि 10 गुणा 10 बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जो बन गया रिजल्ट हमारे 6 बटे कितना है, 100 निकल के आया, 6 बटे 100 निकल के आया हमारा। अब देखिए जब 6 बटा 100 है, इसको हम क्या कर देंगे, 100 से भाग देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया 0.06 निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट नीचे यानी हर में 2 जीरो है। जब हम इसको डबल जीरो को काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब डबल जीरो, अब हम क्या करेंगे, जब डबल जीरो को देखिए यहाँ जब विभाजित करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा, 0.06 हमारा जो रिजल्ट निकल के आया। ठीक, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 0.06 निकल के आया। ठीक, देखिए हमने क्या किया, पहले इसको क्या किया, अंश बटे हर के रूप में इस हिसाब से लिखा, 216 बटे क्या कर दिया, एक लिखे, कितना लिखे भाई हमने, देखिए हमने क्या किया कि जो 216 था या दशमलव के रूप में था, इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखे, कितना लिखे, 216 बटे कितना लिखे भाई, 10 लाख लिखे। ठीक, अब उसके बाद क्या किया हमने इस वीडियो में, तो 216 का फैक्टर यानी गुणनखंड 6 गुणा 6 हो जाएगा, और नीचे की जितनी भी संख्या दी रहेंगी उसको हम क्या कर दिए, 10 के रूप में, गुणा के रूप में लिख लिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यह 10 के रूप में लिखेंगे तो यह गुणनखंड करने में आसानी होगी, यानी भाग देने में भी आसानी होगी। ठीक, और उसके बाद क्या कर दिए हम, इसको 6 को यहाँ निकाल लीजिए, और उसके बाद क्या किए, एक 10 को इसमें से निकाल लिए और एक 10 को क्या कर दिए, इसमें से निकाल लिए। ठीक, अब देखिए क्या किए हमने, यहाँ पे 6 बटा कितना कर दिए, 10 में 10 गुणा कर दिए तो हमारे पास 100 आ गया। अब देखिए देखिए जो 6 बटा 100 था, अब इसको हमने क्या कर दिया, 100 से हमने भाग दिया 6 में, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल गया 0 कितना निकल गया भाई, 06 निकल गया। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए और देखते हैं आगे। यह रहा हमारा यूट्यूब चैनल, ठीक, जिसपे आज आप क्लास देख रहे हैं, तो यह है क्या भाई, मैथ भाई सोनू सर। और एक चैनल हमारा और चलता है भाई, जीएस भाई सोनू सर, तो जिसपे एक बेहतरीन पॉलिटी की क्लास चल रही है, और यहाँ पे आप सभी को एक बेहतरीन क्लास देखने को मिल रहा है। और जो भी साथी नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के पास। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।